नमस्कार। दी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी की यात्रा पे बात करेंगे आज। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी की यात्रा पे बात क्यों करनी चाहिए। आम जनमानस में ये राय हो गई है कि ये चुनाव मोदी जी के पक्ष में गया, और ये बात राहुल गांधी को भी मालूम होगी। लेकिन लड़ाई का नियम है, जब तक अंतिम नतीजा ना आ जाए, नेता का काम है लगातार संघर्ष करते रहना। क्योंकि युद्ध से पहले ये मान लेना कि सामने वाला विजय होगा, ये अच्छे नेता का काम नहीं। राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस बहस में हम नहीं जाएंगे। उनके वोट 2014 से 19.5 से 19.8 हो गए, उसमें भी नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कितनी सीट जीतेगी, कितनी सीट नहीं जीतेगी, ये बहस बेमानी है। लेकिन 10,000 किलोमीटर की यात्रा, आज सुबोधकांत साय ने रांची में कहा कि लगभग माओ से तुंग के बाद दुनिया में कोई नेता चला है तो राहुल गांधी है। बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने कई बातें इस देश के सामने खड़ी कर दी है, जो कि मोदी बनाम राहुल को आमने सामने ला करके खड़ा करती है। मोदी 60 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते हैं, मोदी नए भारत की बात करते हैं, मोदी राम मंदिर की बात करते हैं। वहीं राहुल गांधी बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, डरो मत, भय मुक्त समाज की, रिजर्वेशन की, आरक्षण की, बेरोजगार महंगाई की बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। और खास तौर से जिस तरह से उनके भाषण संक्षिप्त होते जा रहे हैं, बहुत सीधी सीधी बात कर रहे हैं। और आज तो जो उन्होंने झारखंड में लोगों का पार्टिसिपेशन, जीप से माइक से मुद्दे उठवाने शुरू किए, माइक लोगों को देना शुरू किया, जैसे रिएक्शन शुरू हुआ। और जनता से ही निकल करके मुद्दे आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारी फसल नहीं खरीदी जा रही है, नौजवान कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है। ये सारे मुद्दे हैं। इस बहस को करने का एक मकसद है, क्योंकि अखबारों में जिस तरह से आ रहा है, उसमें लोग कह रहे हैं आप क्यों बहस करते हैं, सारे पत्रकार आप इकट्ठे हो जाते हैं, आप लोगों के पास कोई काम नहीं है, आप दीवार पे लिखा हुआ है नतीजा, आप क्यों रोज इस तरह की बहस करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं इस बहस को शुरू करने से पहले कह रहा था कि जब कीचड़ हो जाती है तो उसी को मथना पड़ता है। कीचड़ से निकलने का रास्ता कुछ है नहीं, उसको मथे बिना। इस बहस की शुरुआत हम करेंगे कि राहुल गांधी का जो ये आगाज है, क्या इस देश के जनमानस पे कोई प्रभाव डालेगा। जब इस समय देश पूरा मोदी में हो गया है, क्या गैर मोदीवाद, जो कि बकौल प्रशांत किशोर, लगभग 62% वोट जो है गैर भाजपा का है, अगर वो है तो वो क्या 62% वोट के दिमाग में ये बात जा रही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। विनोद अग्निहोत्री हैं हमारे पास, जो कि अमर उजाला के सलाहकार संपादक हैं। अजीत द्विवेदी हैं, जो प्रबंध संपादक है नया इंडिया के और हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं। हमारे साथ अनुराग चतुर्वेदी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुंबई से जुड़े हैं। और अविनाश सिंह हैं, प्रोफेसर अविनाश सिंह, जो कि समाचार और खबरों की नब्ज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप सबका स्वागत है। विनोद जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, मैं कोई सवाल किए बिना, इस यात्रा से भली भांति परिचित है, आप बताएं। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा पहले हुई थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब शुरू हुई कन्याकुमारी से कश्मीर की, उसके बाद उसका जो रिस्पांस मिला राहुल गांधी को, खासकर जनता का जो रिस्पांस मिला, मीडिया का रिस्पांस तो बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन स्थानीय जनता का जो रिस्पांस मिला जहां जहां वो गए, उससे राहुल गांधी को लगा कि यही एक तरीका है, कारगर तरीका है लोगों से सीधे जुड़ने का। और उनको मालूम है कि जिस तरह से मीडिया और समाचार माध्यम कई बार बिल्कुल एक तरफा हो चुके हैं, खास करके जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। तो ऐसे में अगर अपनी बात कहनी है, समझानी है और लोगों की बात समझनी है, राहुल गांधी का ये टू वे प्रोसेस है। ये उसमें जो है अपनी बात भी लोगों से कह रहे हैं और उनकी बात सुन करके अपने इश्यूज भी तय कर रहे हैं। तो उस यात्रा की सफलता के बाद ये बहुत जबरदस्त मांग थी, इसका दूसरा चरण शुरू किया जाए।
उस समय विधानसभा चुनाव आ गए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए, नतीजों के बाद बहुत कुछ गंगा में पानी बह चुका है, हम लोग देख चुके हैं राम मंदिर। तो उसके बाद ये दूसरा चरण शुरू हुआ और इसीलिए इसको समय कम है इसलिए हाइब्रिड रखा गया। इसको भी कहीं पैदल और कहीं कार से कहीं बस से यात्रा हो रहा है। इसका इसकी दूरी भी ज्यादा है, करीब 6,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है और पूरे पूरब से पश्चिम तक की यात्रा है। लगभग कमोबेश स्वरूप वही है जो पिछली यात्रा का था, खाली फर्क ये है कि वो पैदल थी पूरी तरह से, ये मिली जुली है। लेकिन तरीका राहुल गांधी का वही है, लोगों के बीच में जाना, लोगों की बात सुनना, समझना, अपनी बात कहना, कहीं जनसभा करना, कहीं संवाद करना। तो ये राहुल गांधी का लर्निंग प्रोसेस भी है, राहुल गांधी का रोड शो भी है और आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक तरह से जनता को अपनी अगली लड़ाई में तैयार भी कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी दो तीन चीजें बहुत बुनियादी तौर पर समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मौजूदा ढांचा है, जो मौजूदा नेता हैं, वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, तिकड़म की राजनीति, जो पुरानी एक परंपरागत राजनीति की शैली है, इसको जोड़ो, उसको तोड़ो, यहाँ से ले आओ, वहां ले आओ, वो थोड़ा इससे राहुल गांधी अलग हट के राजनीति करना चाहते हैं और इसीलिए वो सीधे जनता के बीच में है। और 2024 हम लोग मान के चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी का जो लक्ष्य है वो ज्यादा दूरगामी है शायद। आप देखिए, एक सवाल उठ सकता है कि साहब पहली यात्रा हो गई, उसका क्या फायदा मिला? तो अलग अलग नजरिया है अपना अपना देखने का। मेरा नजरिया ये, उसका फायदा मिला। अगर चुनावी दृष्टि से देखें तो 30 जनवरी को यात्रा समाप्त हुई थी और मई में चुनाव हुए कर्नाटक के, वहां उसको फायदा मिला। और उसी यात्रा के मोमेंटम का फायदा ये हुआ कि तेलंगाना में मोमेंटम बना, जहां पार्टी मजबूत थी और वहां भी सरकार बनी। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बन पाई, तो नुकसान हुआ कह सकते हैं। लेकिन अगर उसको दूसरे नजर से देखें कि अगर 40% वोट कांग्रेस अपने संभाल के रख पाई इन राज्यों में, तो कहीं ना कहीं इस यात्रा का भी थोड़ा बहुत गहरी योगदान होगा इसमें। तो इसलिए वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। अब इस यात्रा के जरिए बहुत लोगों को पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ी बात होती है, कई लोग इससे खुश नहीं है, नाखुश हैं। कुछ पुराने नेता जो है, खासकर जो परंपरागत राजनीति वाले हैं, वो कहते हैं इस समय चुनाव का है, इस समय चुनाव में राहुल गांधी को होना चाहिए, ना कि यात्रा में होना चाहिए। अब सवाल ये, अगर चुनाव में राहुल गांधी होते तो इस समय क्या कर लेते? कुछ पब्लिक मीटिंगें कर रहे होते। वो तो खड़गे जी कर ही रहे हैं पब्लिक मीटिंग इस समय, हर राज्य में जा रहे हैं और कुछ जगह। तो मुझे लगता है शायद राहुल गांधी अगर चुनावी दृष्टि से भी देखें तो एक तरह से चुनाव प्रचार ही है, कैंपेन है ये। और उस कैंपेन के जरिए आप जहां जाओगे, जैसे पूर्वोत्तर में, जहां पर इस वक्त सभी राज्यों में लगभग बीजेपी सरकार है, लेकिन वहां जिस तरह रिस्पॉन्स मिला, वो मणिपुर से लेकर के मेघालय, आसाम, और आसाम की स्थिति तो देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह विचलित हुए, परेशान हुए कि उन्होंने कई जगह यात्राओं में बाधा डालने की कोशिश की असम सरकार ने। तो अगर मान लीजिए राहुल गांधी की यात्रा को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हेमंत बिश्व शर्मा को विचलित होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद बंगाल में, अब बंगाल में मैं तो लगातार यूट्यूब पे फॉलो कर रहा हूँ, अगर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, जैसे कहा जाता है साहब इंडिया गठबंधन की यात्रा होनी चाहिए थी, तो हमको भी लगता था कि इंडिया गठबंधन की यात्रा होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जब वो यात्रा का उद्देश्य ही राहुल गांधी का एक अलग है, वो खाली इसको 24 नवंबर नहीं देख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है। अगर इसमें मान लीजिए इंडिया गठबंधन की यात्रा होती तो बंगाल में जो भीड़ आई राहुल गांधी को देखने सुनने, तो कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस की भीड़ है। लेकिन अब जब तृणमूल कांग्रेस ने पूरा उस यात्रा से अपने को अलग रखा, उसके बावजूद अगर हजारों संख्या में लोग आए सुनने और उस यात्रा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसकी अपील है। यही स्थिति फिर बिहार में हुई। अब नीतीश कुमार भी चले गए, उसका एक इम्पैक्ट हुआ। लेकिन बिहार में भी जहां जहां वो गए, वहां झारखंड में देख रहे हैं जिस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे यात्रा मुख्य भूमि की तरफ आ रही है, उत्तर भारत की तरफ, और जाएगी और महाराष्ट्र में जाएगी, गुजरात जाएगी, मध्य प्रदेश जाएगी, जहां जहां जाना है, तो इसका एक वातावरण बनेगा और इस वातावरण का लाभ कांग्रेस पार्टी उठा सकती है, जहां जहां उसका संगठन मजबूत है, जहां उसके नेता मजबूत है, कार्यकर्ता मजबूत है, और खासकर कार्यकर्ताओं में इसका फर्क, इसका उत्साह बढ़ेगा। और इस यात्रा में जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भागीदारी का मुद्दा, हिस्सेदारी का मुद्दा, जो 5 न्याय उन्होंने कहा है, तो उन 5 न्यायों के जरिए वो एक तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी राजनीतिक कोशिश है राहुल गांधी की, एक वैचारिक कोशिश भी है, और एक तरह से वो दो तरह, इस देश में एक राजनीति नरेंद्र मोदी जी की है जो बिल्कुल व्यक्तिपरक राजनीति है, और जिसमें बीजेपी की राजनीति है जिसमें हिंदुत्व है, राम मंदिर है, जो आपने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है,
दूसरी तरफ राहुल गांधी उसके बरक से दूसरी विचारधारा की राजनीति शुरू चला रहे हैं और बार बार कहते हैं वैचारिक लड़ाई है। तो वैचारिक लड़ाई इस देश में होनी चाहिए, एक तरह से ये शुरुआत उन्होंने की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बजाय कि जोड़ तोड़, उनको मालूम है कि अब नीतीश कुमार को ले लीजिए, इनको ले लीजिए, फिर वो उधर भाग जाएंगे, फिर उनको संभालिए, उनको पकड़िए, ये राजनीति करने के लिए बाकी पार्टी के नेता बहुत हैं। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। पार्टी अगर जीतती है 24 में तो ठीक है, अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। एक तरह से ये बीज डाल रहे हैं राहुल गांधी, और खासकर उन इलाकों में जहां कांग्रेस पार्टी लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी है। और ये अभी तक कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में कहीं कोई राजनीतिक कवायद की नहीं थी। यह एक तरह से बड़ी राजनीतिक कवायद भी इसी बहाने साथ के साथ हो रही है।